नाम सबसे पहले, बोर्ड कॉम्पोजिशन। ध्यान दो इधर, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इससे पहला वाला जो चैप्टर पढ़ चुके हैं दैट वाज डायरेक्टर। ठीक है, सारे चैप्टर एक दूसरे से अब कनेक्टेड है। इधर जो पढ़ने वाले हो आप, वो पिछले चैप्टर का थोड़ा थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे रिपीट भी मिलेगी। स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ सेक्शंस है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज के रूल्स, और बीच में लिस्टिंग रेगुलेशन आते रहते हैं। ये SS1 और SS2 क्या था? SS1 और SS2 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। 1 किसके लिए था? बोर्ड मीटिंग। 2 किसके लिए था? जनरल मीटिंग। चैप्टर कौन सा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो ज्यादा यहाँ पे क्या यूज होगा? SS1 ही होगा। ठीक है, बोर्ड मीटिंग का। चलो आ जाओ, स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले तो जनरल बातें कि भाई जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जनरली परफॉर्म 3 मेजर रोल इन अ कंपनी। एक कंपनी में उनके क्या रोल होते हैं? पहला क्या देते हैं? प्रोवाइड डायरेक्शंस, स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, कि भैया कंपनी को कैसे चलाना है। दूसरा काम क्या है? कंट्रोल करते हैं कंपनी को। तीसरा काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड एडवाइस। तो ये 3 मेजर रोल होते हैं। पहला रोल क्या होता है? डायरेक्शन देना। दूसरा कंट्रोल करना। तीसरा क्या बोला? सपोर्ट देना, एडवाइस देना। ठीक है, तो जनरल फंक्शंस है। डन। चलो जनरल जनरल बातें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये सिंगल क्या बोलेंगे? बोर्ड। अगर डायरेक्टर, मान लो हम सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंगल मुझे बोला जाएगा डायरेक्टर, सबके साथ मिलाकर क्या बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इन्होंने कहा भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते, हम बोर्ड बोलेंगे तो समझ जाना कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही बात कर रहे हैं। चलो यहां समझेंगे। जनरली कंपनी के डिसीजंस कौन लेता है मुझे बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये पावर किसने दे रखी है? कंपनीज एक्ट ने। तो पावर ऑफ द मैनेजमेंट, पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखने वाले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होता है। ये कहाँ बताया गया है? ये कंपनीज एक्ट में बताया है, एज वेल एज कंपनी जब अपना खुद का आर्टिकल बनाती है तो आर्टिकल में भी सारी बातें लिखी रहती है कि काम कैसे होगा, और सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे डायरेक्टर्स की, है ना। तो कंपनीज एक्ट भी बोलता है और आर्टिकल भी बोलता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें क्या होता है, शेड्यूलर की भी तो परमिशन लेनी ही पड़ती है। तो जनरली पावर तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें चेंजेस करते हो तो जनरली अनलेस अंटिल अगर आप अपने आर्टिकल में OR SR पास करने वाली बातें बोलते हो जो कि शेल्डर के पास जाती है, तो ये पूरा केस का कंक्लूजन बस यही है, पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। ये कंपनीज एक्ट भी बोलता है और आर्टिकल भी। अंटिल अनलेस आप अपने आर्टिकल में कुछ डिफरेंट चीजें ना लिखें। वो डिफरेंट चीजों से मतलब उनका क्या है? शेल्डर को पावर देना कोई भी डिसीजंस लेने के लिए। तो डिसीजन लेने वाले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होते हैं। डन। चलो आ जाओ, बोर्ड कॉम्पोजिशन। ये इससे पहले वाले जो चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट है। ओनली इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर, याद आ रहा है? डायरेक्टर्स कौन होते हैं? कंपनी भी बन सकते हैं और इंडिविजुअल भी बन सकता है ना। बस इंडिविजुअल, मेंबर की तरह नहीं, मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकता है। लेकिन जब हम डायरेक्टरशिप की बात करते हैं तो ये बस कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये सेक्शन 149 में लिखा था, ये सारी चीजें पढ़ चुके। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने? 2। OPC में कितने? 1। तो 1 2 3। ठीक है, टॉप 1000, लेकिन ये 2019 का डेटा था। टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी, ये किसका डेटा है? 2020। हमें कौन सा याद रखना है? लेटेस्ट वाला। ठीक है। अब 1000 हो गया, हमेशा बढ़ता ही था। बता रही हूँ मैं, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा धुंधला याद आएगा। कहीं कहीं था 500 की जगह 1000 हो गया था, और कहीं कहीं था 1000 का 2000 हो गया था। ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि टॉप 1000 कंपनीज के साथ ऐसा होगा, लेकिन ये 2019 का ये वाला भी वैसे रिपीट है। ठीक है, चलो अब थोड़ा समझो ये क्या लिखा है। अभी आपको डायरेक्टर की बात की गई। OPC में मिनिमम कितने? 1। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने? 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने? 3। लेकिन अगर आपकी कंपनी टॉप 2000 में है तो मिनिमम कितने? 6 डायरेक्टर। याद रखना है, क्योंकि तुम टॉप कंपनी में हो, तुम्हारे मिनिमम 3 डायरेक्टर से कोई काम होने वाले नहीं है। तुम्हारी कंपनी को भैया ज्यादा डायरेक्टर की जरूरत है। ठीक है, याद रहेगा, ये है इंपॉर्टेंट जो याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब मिनिमम डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ किस कंपनी की बात हो रही है? प्रोड्यूसर कंपनी। जरा बताओ ये प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है? फार्मर्स वाली होती है।
चलो, साफ यहाँ पे उन्होंने बोला एवरी प्रोड्यूसर कंपनी एटलीस्ट कितने, मिनिमम 5, लेकिन मैक्सिमम कितने, 15। नॉर्मली हम ये जानते हैं मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रख सकते हो, 15, लेकिन 15 से ज्यादा बढ़ाने हैं तो सीजी एसआर पास कर होगा ना। अब ज्यादा पढ़ाई कर लिया तुम लोगों ने, है ना, कहीं सीजी की परमिशन लेनी पड़ती थी कभी, ये तो ज्यादा कंफ्यूजन। ये तो नॉर्मली कब से याद था तुम लोग को, भूल गए। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर, 15, उससे ज्यादा बढ़ाना है तो एसआर पास करने का, डन। चलो, लेकिन यहाँ पे अभी प्रोड्यूसर की बात हो रही है, प्रोड्यूसर कंपनी को क्या बोला, मिनिमम 5 डायरेक्टर। अब डेटा बढ़ रहा है क्या, 1 2 3 तो पता था, अभी 6 बोला मिनिमम, मिनिमम 6 किसमें होंगे, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी, ठीक है। 5 डायरेक्टर मिनिमम किसमें, प्रोड्यूसर कंपनी, याद रहेगा। और मैक्सिमम सब में 15 ही होते हैं, प्रोड्यूसर में भी है और जो ऊपर हमने पढ़ा सब में मैक्सिमम 15, लेकिन अगर 15 से ज्यादा करना है तो एसआर पास करने का। चलो, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ कुछ डिफरेंट डेटा है, इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपकी कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्टिंग से नहीं थी, आपकी कंपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, लेकिन इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब क्या, 2 स्टेट में, ठीक है, 2 स्टेट में, एमपी में और महाराष्ट्र में, 2 स्टेट में, क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अब क्लिक होता है क्या, ठीक है। चलो, अगर आपकी कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, मल्टी स्टेट थी, 2 स्टेट में थी, इनकॉर्पोरेट, वो आगे चलकर अपने आप को कन्वर्ट करती है और प्रोड्यूसर कंपनी बनती है। मतलब पहले आप कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, अब आप कन्वर्ट कर प्रोड्यूसर कंपनी बन रहे हो, तो सच कंपनी मे हैव मोर देन, हम आपको कह रहे हैं कि आप 15 डायरेक्टर से ज्यादा रख सकते हो, मे हैव मोर देन 15 डायरेक्टर, लेकिन ये आपको बस 1 साल तक के लिए ही छूट है। इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक। अब 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर एग्जांपल एक एमपी से बिलोंग कर रहे हैं और एक महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के खुद के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब किस किस को डायरेक्टर बनने से मना करोगे, किस किस को हाँ बोलोगे, तो बोले भैया तुम्हें 1 साल का समय दिया जा रहा है, आप 15 से ज्यादा रख सकते हो, 10 यहाँ के ले लो, 10 यहाँ के ले लो। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव थोड़ा बहुत याद आ रहा हो सिविल का, तो उसमें आपको मालूम है 50-50 ईच स्टेट ऑफ 50 साइन कर रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है, तो कितने सारे लोग होते हैं। तो भाई आपकी इसमें ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स है, तो हर किसी को मना करना पॉसिबल नहीं है। आप अभी स्टार्टिंग में 1 साल के लिए, आप अभी कन्वर्ट हुए, जब भी कन्वर्ट हुए वहां से 1 साल के अंदर अंदर आप 15 से ज्यादा रख लो, लेकिन इस 1 साल में डिसाइड कर लो किसको हटाना है और किसको नहीं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो आपकी उतनी ही रहेगी। फिर आप चाहो तो कंपनी बन चुके हो, ठीक है, तो एसआर पास कर 15 से ज्यादा भी आगे चल के रख सकते हो, लेकिन बस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्योंकि मेंबर्स ज्यादा होते हैं इसलिए आपको अलाउ कर दिया। मोर देन 15 डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। पहला और दूसरा पॉइंट समझ में आया। फर्दर इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। अब ये बात क्या उन्होंने बोली, समझना, मेंबर हु साइन द मेमोरेंडम। अब यहाँ पर 2 बातें चल रही है, एक नॉर्मल प्रोड्यूसर कंपनी, एक कन्वर्ट वाली। बात समझ में आ रही है। नॉर्मल प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स, 5, 5 बोला ना, ठीक है। मैक्सिमम कितने, 15, ये पढ़ा। नॉर्मली बोलिए, अगर आपने प्रोड्यूसर कंपनी को साइड कर दूं, नॉर्मल कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं, या तो आप अपने आर्टिकल में बता दो, और अगर आपने नहीं बताए तो सब्सक्राइबर ही बन जाएंगे, डन। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही बातें चल रही है। मेंबर हु साइन द मेमोरेंडम एन आर्टिकल में डेजिग्नेटेड देयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट लेस देन 5। आपकी कंपनी के जो मेमोरेंडम में साइन करने वाले सब्सक्राइबर है, उन्हीं को हम मान लेंगे डायरेक्टर। हु शेल गवर्न द अफेयर्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी अंटिल द डायरेक्टर आर इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन के अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से अपॉइंट करिए। नहीं अपॉइंट करते हो तब तक के लिए हम आपके फर्स्ट डायरेक्टर किसको मान लेंगे, वही सब्सक्राइबर। सेम बातें लिखिए। इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, अभी इन सब्सक्राइबर को ही हम मान रहे हैं डायरेक्टर, लेकिन हम आपको समय दे रहे हैं डायरेक्टर इलेक्ट करने का। कितने समय के अंदर कर लेना, 90 डेज के अंदर। जब भी आपका प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड होता है तब तक के लिए टेम्परेरी वो 5 मेमोरेंडम को साइन करने वाले सब्सक्राइबर ही डायरेक्टर है। बाकी 90 डेज का समय है, इलेक्ट करिए। आप कह रहे हो कि नहीं 90 डेज में हम इन्हीं को ही फाइनल करें, यही इलेक्ट हो रहे तो वही कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही नॉर्मल कंपनी में भी होता था, याद आ रहा है क्या, मेंबर्स होते थे ना, तो यहाँ पे भी तो मेंबर्स भी ना। वापस समझते हैं, नॉर्मल कंपनी, ठीक है, एक है प्रोड्यूसर कंपनी। नॉर्मल कंपनी के प्रोविजन बताओ पहले।
आर्टिकल में आपने फर्स्ट डायरेक्टर के नाम दे रखे, यही होता था कि मिस्टर ए मिस्टर बी। अगर ये प्रोविजन नहीं हुआ है, अगर ये मिसिंग है, तो हम क्या बोलते थे? सब्सक्राइबर्स ही क्या बनेंगे? मेंबर्स बनेंगे, सॉरी डायरेक्टर्स बनेंगे। यही पढ़ा था, यस और नो, यही था। याद आ रहा है सबको? का याद आ रहा है? यही था ना? चलो, अब मैं कह रही हूँ प्रोड्यूसर कंपनी। कहाँ कंफ्यूजन बता ना। हम्म। हम्म। गुड, तुम्हें मेंबर वाली बात याद आ रही है, लेकिन डायरेक्टर की याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं। बच्चों वापस जाते हैं, वापस। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं? जो आर्टिकल में आपने नाम स्पेसिफाई करके रखा है। मान लो मैंने आपको बताया था, अक्सर मैं एग्जांपल बताती थी, ठीक है? हमारी कंपनी है, रॉकी सर, मैं और अभिषेक सर, हम तीन लोग हैं। हम ही तीन मेंबर है ना, हम ही मालिक है मेंबर। अगर हमने किसी को डायरेक्टरशिप दे दी तो आर्टिकल में नाम बता दो। नहीं बता रहे तो हम तीनों को मान लिया जाएगा, सब्सक्राइबर ही मान लिए जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर। अब हमारे पास समय है कि किसी और को अपॉइंट करना है, कर लो। नहीं करेंगे तो हम ही हमेशा डायरेक्टर रहेंगे। तो ये नॉर्मली 14 चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, ठीक है? अब यही चीज प्रोड्यूसर कंपनी में हो रहा है। इन्होंने कहा कि जो भी सेक्शन प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट करना होता है डायरेक्टर। लेकिन जब तक कोई इलेक्ट नहीं हो रहा है, तब तक के लिए क्या बोला कि जो प्रोड्यूसर कंपनी के सब्सक्राइबर मेंबर, उनको मान लिया जाएगा कि वो क्या है? डायरेक्टर्स है, ठीक है? लेकिन हम इलेक्ट करने का समय दे रहे हैं आपको, कितने डेज का समय दे रहे हैं? 90 डेज का। तो यहाँ पे बस प्रॉपर समय दे रखा है कि 90 डेज का समय, डन। अब हमने यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि कौन सी कंपनी, जो पहले इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो प्रोड्यूसर कंपनी बनी। इनको क्या बोला? बस 90 डेज की जगह पर आपके पास कितना समय है? 365 डेज। बात समझ में आई क्या? वापस वन, इसके पॉइंट्स बता दू जरा। 1 2 3 4, टोटल 4 पैरा। पहला पैरा, प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम 5, मैक्सिमम 15। सेकंड, इंटरस्टेट कोऑपरेटिव को क्या बोला? 1 साल का समय दे रहे हैं, तुम 15 से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन 1 साल के अंदर भैया डिसाइड कर लो, है ना, कि भैया लिमिट थोड़ी सी अंदर आ जाओ, कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करो। तुम तो पहले अपने रूल्स फॉलो कर रहे थे। चलो, थर्ड पॉइंट बोलता है कि नॉर्मल जो प्रोड्यूसर कंपनी है, इनमें सब्सक्राइबर को ही बना लिया जाएगा अगर आपने कुछ भी, है ना, स्पेसिफाई नहीं किया है। हम आपको समय दे रहे हैं कि भैया बताइए आपके डायरेक्टर्स कौन होंगे, जिसके लिए हमने आपको समय दिया 90 डेज। 90 डेज कहां से? फ्रॉम दी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? लास्ट पॉइंट बोलता है वैसे 90 डेज की जगह पर क्या हो गया है? 365। लेकिन किसके लिए? वो इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय, बाकी सारी चीजें सेम। कंसेप्ट क्लियर? चलो फिर से रिपीट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने? 15। चलो 15 से ज्यादा करना है, हाँ, क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। यहां पे आती है हमारी सेक्शन 8 कंपनी। अब बताओ, सेक्शन 8 कंपनी को हमेशा क्या मिलती है? छूट। ऐसे एकदम से आता है तो समझ जाओ छूट की बात करें। इन्होंने कहा कि भैया 15 डायरेक्टर के लिए जिनको एसआर पास करने की जरूरत है, तुम तो सेक्शन 8 कंपनी, तुमको फॉर्मेलिटीज कम, तुम्हें नहीं पास करने की जरूरत है। पल्लू ठीक से बैठ, तुम्हें पास करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, छोटू सा केस याद करो। इससे पहले वाले चैप्टर में बस छोटा सा एक कंसेप्ट आया था, मैंने कहा था आगे चल के पढ़ेंगे। एक डायरेक्टर, मैं कितनी कंपनीज में एज अ डायरेक्टर काम कर सकती हूँ? 20। वेरी गुड, तुम लोग को याद है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ? 20 से ज्यादा कंपनीज में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा था, तो कुछ नहीं, वॉयलेशन किया है। अभी 165 का इन्होंने पहले केस समझा दिया, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। आपका जो कंसेप्ट है इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि 20 से ज्यादा आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में 20 से ज्यादा लिमिट उन्होंने क्रॉस कर दी थी, जिस कारण से इसे वॉयलेशन माना गया था। और आपको, है ना, इसमें इस केस में पेनल्टी भी लगाई गई है। कितने कितने लाख की? देखो 13-13 लाख की, ठीक है? तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट समझेंगे तभी केस में समझ आएगा। तो पहले कंसेप्ट जब आएगा वहां डिटेल में समझेंगे। 20 कंपनी से मतलब हमारा किससे? प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। डन? चलो नीचे आ जाओ। नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉल बिलो मिनिमम। चलो जरा मुझे बताओ, मिनिमम डायरेक्टर कितने? 3 2 1, यही होता है। कोरम समझते हैं? अब तो हमने 5 भी पढ़ लिया, 6 भी पढ़ लिया। ये 6 किस में? 2000 टॉप लिस्टेड। ये 5 किस में? प्रोड्यूसर। ये तो पूछने की जरूरत नहीं है ना। चलो, अब यहाँ पे कोरम की बात हो रही है। जनरल मीटिंग वाला चैप्टर, जनरल मीटिंग में कोरम होता था, है ना?
याद आ रहा है मिनिमम कोरम? 15 मिनट में मैं, मुझे लिमिट बताओ। 1000 मेंबर्स हैं तो 5000 से 5000 के बीच में है तो 15। वेरी गुड, थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है तुम लोगों को। अगर 5000 से ऊपर है तो 30। अगर आपकी कंपनी में कितने मेंबर्स है? 1000 मेंबर्स है, तो कम से कम जनरल मीटिंग जब होगी तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? कितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर 1000 से 5000 के बीच में आपके मेंबर्स है तो कितने मिनिमम? 15। अगर 5000 से ज्यादा है तो कितने? 30। तो वो जनरल मीटिंग का कोरम था। याद रखना, जनरल मीटिंग का कोरम अलग होता है और बोर्ड मीटिंग का कोरम अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे किस कंसेप्ट की बात हो रही है? चैप्टर बोर्ड मीटिंग को लेके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेके। तो यहाँ पे जनरल मीटिंग की बातें नहीं हो रही। तो ये वाली लिमिट बस चेक करी थी, याद है कि नहीं? ठीक है, तो मुश्किल से ही याद थी। अभी रिवाइज हो गई क्या? बताया तब तो याद आ गया ना, पहले याद नहीं आ रहा था वाली। चलो, इफ स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्रिस्क्राइब। इन्होंने कहा भैया जो लिमिट है उससे अगर कम हो रहे हो तो एक्ट और आर्टिकल में जो भी स्पेसिफाई डिसीजन टेकन बाय शेल नॉट बी वैलिड। वापस, आपकी कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए थे, ठीक है। आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर नहीं है, पब्लिक कंपनी, कम से कम 3 डायरेक्टर तो चाहिए। 3 नहीं है, 2 है, और मीटिंग हो रही है बोर्ड मीटिंग में। मतलब एक डायरेक्टर ने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया है, तो आप स्टैट्यूटरी लिमिट से कम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो बताओ। तो आपने जो भी डिसीजन, देखो डायरेक्टर एब्सेंट है चल जाएगा, ठीक है। मैं, राकेश, अभिषेक सर, हम 3 डायरेक्टर है, पब्लिक कंपनी, हम 3 डायरेक्टर है, ठीक है। अब मीटिंग में अभिषेक सर नहीं आए, मैं और राकेश सर मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, मीटिंग का डिसीजन वैलिड माना जाएगा, क्योंकि भैया डायरेक्टर एब्सेंट है। लेकिन मान लो किसी एक डायरेक्टर ने छोड़ दिया, तो स्टैट्यूटरी लिमिट तो हमने क्या कर दिया? प्रोविजन फुलफिल किए क्या हमने? नहीं। एक ने छोड़ दिया, अब हम मीटिंग कर रहे हैं, और मैं और रॉकी सर अब मीटिंग कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या ये अब डिसीजन सही होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से रीड कर रही हूँ। इफ स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर फॉल बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्रिस्क्राइब, वही जो 3, 2, 1, 5, 6 जो भी हम पढ़ रहे हैं, इससे अगर नीचे होता है तो इनके द्वारा लिया गया डिसीजन सही नहीं है। वेरी गुड। ये 6 महीने वाली लिमिट हमने कहाँ पढ़ी थी? किसको देते थे? कंपनी को। किस चीज के लिए? मतलब वो मेंबर वाली बातें थी। अब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा डेटा अब ज्यादा क्यों होता जाएगा, क्योंकि तुम्हें मेंबर के बारे में सब पता चल गया है ना। अब डायरेक्टर की बातें हो रही है, इसलिए भाविका वो तुम्हारा है ना, मेंबर में जा रही थी तुम। तो अभी संस्कृति ने भी कौन सा वाला पॉइंट उठाया? मेंबर। मुझे बताओ, मेंबर की लिमिट प्राइवेट कंपनी की कितनी? मिनिमम। मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने? मिनिमम मिनिमम 2। प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितने? 7, है ना। याद करो, हम पढ़े थे कि 7 से कम हो गए, 2 से कम हो गए तो 6 महीने का समय दिया गया, है ना, कि जल्दी से जल्दी क्या करो, अब मेंबर्स को लेकर आ जाओ। अदरवाइज 6 महीने तक का समय दिया ना, 6 महीने तक कोई देखे, 6 महीने के बाद हुआ तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती थी। पढ़ा था आपने मेंबर की बातें। अभी हम डायरेक्टर की बात करें। डायरेक्टर, तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग जो भी होनी चाहिए ना, डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाली होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आए? तुम इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे ले रहे हो? आपकी पब्लिक कंपनी है, कम से कम डायरेक्टर आपके 3 होने चाहिए। एक ने रिजाइन कर दिया तो नेक्स्ट मीटिंग आपकी क्या होनी चाहिए? नया डायरेक्टर अपॉइंट करो, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी चाहिए। तुम इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लो रहे हो वो डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाला लो, दूसरे मैटर क्यों डिस्कस करो? पहला काम तो आपका यही होना चाहिए, इसलिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए आपने जो भी डिसीजन लिया हमारे लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, कोरम की बात हो रही है। इफ आर्टिकल प्रिस्क्राइब द हायर लिमिट ऑफ द कोरम, मेंबर की लिमिट थी ये कोरम की, लेकिन आर्टिकल में चाहे तो हम क्या कर सकते थे? कोरम बढ़ा सकते थे, कम नहीं कर सकते थे, है ना। अभी हम डायरेक्टर की बात करें, इन्होंने एक स्पेसिफिक बात बोल दी, कोरम की बातें आगे चल के बताई, बस एक छोटी सी बात कर रही है यहाँ पर। इन्होंने बोला अगर आपके आर्टिकल ने खुद से कोरम ज्यादा बता के रखा था, हायर देन दी हैव टू बी कंप्लाई विथ, एक्ट ने जो बोल रखा है, ठीक है, उससे आपने अपना कोरम ज्यादा रखा था। इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर एज पर द स्टैट्यूटरी लिमिट बट लेस देन दी एज पर द आर्टिकल, आपके कोरम के हिसाब से अगर नहीं जाते हो, डिसीजन आपने जो भी लिया है तो वो भी डिसीजन क्या हो गया? इनवैलिड। तो 2 तरीके से डिसीजन तुम्हारे इनवैलिड होंगे। पहला, स्टैट्यूटरी लिमिट से कम है, और दूसरा, आपने खुद से हायर कोरम बताया था और वो हायर कोरम नहीं हुआ। आर्टिकल में हमने लिख दिया था तीनों के तीनों डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग के डिसीजन सही माने जाएंगे, ठीक है। और एक्ट बोलता है 2 से भी काम चल जाएगा। वापस,
कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, 2 लोग भी होंगे तो मीटिंग आप करो। लेकिन हमने अपने आर्टिकल में बढ़ा चढ़ा के लिखा, हमने बोला नहीं पूरे पूरे 3 लोग होने चाहिए। अब मीटिंग होती है 3 लोग नहीं होते, हम क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट तो फॉलो कर रहे हैं ना। जब हमने खुद से आर्टिकल बढ़ाया तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि भैया कंपनीज एक्ट के तो हम रूल्स फॉलो करें, तो इन 2 डायरेक्टर ने भी जो डिसीजन लिया वो भी इनवैलिड। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? पक्का? चलो 2 बातें याद रहेंगी। अगर स्टैट्यूटरी लिमिट से कम होते हो तो डिसीजन गलत। कोरम खुद से हायर करते हो आर्टिकल में और उतने लोग प्रेजेंट नहीं होते तो भी डिसीजन लिया गलत। डन? चलो हेडिंग बोर्ड कॉम्पोजिशन, किस कंपनी में लिस्टेड। अब थोड़ा ले लो है ना, एक बार फोटो शोटो ले लो तुम लोग, स्टिकी नोट्स में बनाना, ठीक है। पहले इसे समझेंगे और कंपनीज एक्ट की एक एक बातें पढ़ेंगे। हेडिंग है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जरा मुझे पहले हेडिंग बताओ, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग रहेंगे। डन? चलो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे, एटलीस्ट क्या लिखा है, 1 वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, या फिर क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट। क्या हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, वुमेन डायरेक्टर होती है इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। हमने लिमिट पढ़ा था किस में रखना है वुमेन, किस में रखना है इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या हमने ये पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपकी कंपनी में चेयरमैन कौन बना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? मैंने एग्जाम्पल बताया था साक्षी मैम का, प्रिया मैम का, मेरा, हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। अगर चेयरमैन बनता है एग्जीक्यूटिव मतलब मैं, अगर मैं चेयरमैन बनती हूँ इस मीटिंग में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, हाफ होंगे। 50% पढ़ा था, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि मैं तो एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं दिन भर यहाँ पे रहती हूँ, मेरे डिसीजन थोड़े से पार्शियल थोड़े से बाइस हो सकते हैं, इसलिए बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन में 50% कौन होंगे, इंडिपेंडेंट। दूसरा एग्जाम्पल, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, मेरे एग्जाम्पल में नॉन एग्जीक्यूटिव में प्रिया मैम साक्षी मैम दोनों थी, है ना, 14 चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है सब, ठीक। क्या था एनईडी का फुल फॉर्म, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज चेयरमैन और प्रमोटर या रिलेटेड है प्रमोटर से, मतलब कौन आएगा यहाँ पर, प्रिया मैम। प्रिया मैम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कभी कभार आती है, ठीक है, लेकिन प्रमोटर है या फिर प्रमोटर से रिलेटेड है, अभिषेक सर की वाइफ, ठीक है। तो यस रिलेटेड है तो क्या है, तो रिलेशन आ रहा है, बाइज हो सकते हैं, तो आधे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। साक्षी मैम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन है, लेकिन प्रमोटर नहीं है और ना ही प्रमोटर से रिलेटेड, तो क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है तो यहां पे उन्होंने क्या बोला, 1/3 परसेंटेज बताओ, 1/3 कितना, 33% इंडिपेंडेंट होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब जहां इन्होंने बोला कि रिलेशन आ जा रहा है, वो खुद जुड़े हुए हैं, तो हमें ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे। याद आ गया? ठीक है, तो यस हमने ये पूरा डिटेल कंसेप्ट समझा था कहां पर, हमारे 14 चैप्टर में, ठीक। चलो ये दोनों याद आ गए। आओ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, जनरली बोला जाता है कि भाई आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन में आप दोनों का मिक्स रखोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपकी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या लिखा है, मैक्सिमम 50, समझना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50, मिनिमम कितना, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं बाइज हो सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने रखना है, मिनिमम 50, मतलब मिनिमम बोल दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव तो मिनिमम 50 रखना ही रखना है, मैक्सिमम पूरे पूरे 100% रखना तो रख दो। क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों कंपनी से जुड़े नहीं है, ठीक है, बाइज होने के इनके चांसेस बहुत कम है, तो इन्होंने बोल दिया कि, तो क्या मैं कंक्लूजन ये समझू, मुझे दोनों का 50-50 प्रोपोर्शन रखना चाहिए, मिनिमम 50 नॉन एग्जीक्यूटिव और मैक्सिमम 50 कौन, एग्जीक्यूटिव। तो ये हम लिस्टेड कंपनी की बातें कर रहे हैं। एक लिस्टेड कंपनी में हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं इंडिपेंडेंट लोग हो, हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव हो। क्यों हम चाहते हैं, क्योंकि जो दिन भर यहाँ पर है, जो दिन भर कंपनी को देख रहा है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए थोड़ा करप्ट हो सकता है, इसीलिए पब्लिक कंपनी को बोल दिया जाता है भैया डायरेक्टर तुम्हारा तो रोटेशन होना चाहिए,
तुम बहुत ज्यादा साल तक एक कंपनी में काम नहीं करो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं भैया 50% तो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव तो रखना चाहिए ताकि वो फेयर तरीके से डिसीजंस को लो। क्या ये कॉम्पोजिशन अभी ऊपर ऊपर ओवरव्यू से समझ में आया क्या? मैं क्या डाउट था बेटा? हम्म। एग्जीक्यूटिव क्योंकि वो कभी कभार आती है, दिन भर नहीं है ना। दिन भर हो जाएंगे तो वो एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे ना। तुम इस 50% की बात कर रही हो, ये 50% किसकी बात कर रहे हैं पहले तो ये बताओ। ये क्या कह रहे हैं? दोनों को तो बोला, रिलेटिव तो है ना प्रिया मैम, बोला ना 50%, ज्यादा ही बोला ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा रखो, रिलेशन तो है ना। कब कम रखने की जरूरत है? जब हमारा चेयरमैन ही इंडिपेंडेंट है तो अब हमें टेंशन नहीं है, डिसीजन फेयर ही होगा। समझ में आया? तो रिलेशन तो है, बोला ना 50 बढ़ाओ इंडिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट बढ़ा दो ताकि डिसीजन फेयर आए। यहाँ इन्होंने बोला यही अगर इंडिपेंडेंट है तो टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा, मिनिमम की रिक्वायरमेंट डन। अब यही चीज जो मैंने तुम्हें बस अच्छे प्रेजेंटेशन में बताई है, आ जाओ। बोर्ड कॉम्पोजिशन लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी लिस्ट होगी तो लिस्टिंग के रेगुलेशंस बोलते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, जो मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ा है वही तो लिखा है। सबसे पहले क्या बोला? एटलीस्ट लिस्टेड कंपनी हो एटलीस्ट क्या एक विमेन डायरेक्टर रखो, और कम से कम 50%, क्या बोल दिया? हमें कम से कम, पल्लू मुंह धो कर जा, कम से कम आपको क्या करना है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने रखने? 50। क्या वो डायग्राम याद आ रहा है? चलो, अब यहाँ पे टॉप 500 जो कि 1000 हो गया था, शुरू भी याद आया, जो वो तुम्हें याद आ रहा था, तो 500 का 1000 हुआ था, 1000 का 2000, 500 का, ठीक है। चलो, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी याद रखना है आपको, ठीक है। 2020 में क्या बोल दिया गया था? टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। फिर नीचे उन्होंने बोला जो भी 500 5000 जो कैलकुलेट होता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस में होता है। कि पहला दूसरा पॉइंट क्लियर है? पक्का? तीसरा, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव, तो एक प्रिया मैम या फिर साक्षी मैम वाला केस, ठीक है। 1/3, अगर चेयरमैन क्या है नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट, दैट मींस जो कौन से वाले की बात कर रहा है? साक्षी मैम वाले की, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी नॉट हैव एनी रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, एटलीस्ट हाफ ऑफ दी, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? प्रिया दी की। समझ में आ रही है बातें? पक्का? नहीं, इसमें क्या लिखा है? नॉट हैव, मेरी बात कर रहा है, नॉट हैव रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉट हैव मतलब कौन सा है? नहीं है नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव है, तो फिर किसकी बात हो रहा है? हाफ, मेरा एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर प्रिया मैम का एग्जाम्पल, नॉन एग्जीक्यूटिव ही है लेकिन प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड है, तो साफ इन्होंने बोला पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन लेवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो साफ बोल दिया 1 लेवल बिलो ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको इंडिपेंडेंट। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बताओ? बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको बताया जो अब रिटर्न फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे महक बेटा ध्यान दो इधर। रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, इन्होंने बोला जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि प्रिया मैम या तो क्या है? प्रमोटर है, या फिर प्रमोटर से रिलेटेड है। तो रिलेटेड से मतलब क्या है? अब मैंने अभिषेक सर वाला आपको रिलेशन जैसे बताया, ठीक है, डेफिनेशन बहुत वाइडर है, रिलेशन कैसे कैसे निकल सकता है। इफ प्रमोटर इज अ लिस्टेड एंटिटी, प्रमोटर इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। सीएस दुनिया का प्रमोटर कौन? आईटेक्स, ठीक है, इंसान भी हो सकता है, मैं सिंगल, मैंने कहा नहीं मैंने सीएस दुनिया को बनाया, दैट मीन्स मैं प्रमोटर। आईटेक्स ने सीएस दुनिया को बनाया, दैट मीन्स आईटेक्स प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर इंसान भी हो सकता है और एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। अगर प्रमोटर एक लिस्टेड एंटिटी है, अगर प्रमोटर एक लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, तो क्या बोल दिया? उसके डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉय और उसके नॉमिनी डीम टू बी रिलेटेड। क्या ये बातें समझ में आ रही है? वापस, प्रमोटर, ये कह रहे रिलेटेड टू प्रमोटर से हमारा मतलब क्या है? प्रमोटर अगर कंपनी है तो रिलेटेड कौन कौन निकलेगा? डायरेक्टर, एम्प्लॉय और नॉमिनी। प्रमोटर अगर अनलिस्टेड एंटिटी है तो डायरेक्टर, एम्प्लॉय, नॉमिनी, ये सब मान लिए जाएंगे कि ये सब रिलेशन में आ रहे, इन्हें आप नहीं बना सकते, इन्हें इन्हें हम मानेंगे नहीं, बना सकते नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो बन सकते हैं, लेकिन हम इस केस में 50% क्या रखेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे। तो बस वो डिटेल डेफिनेशन बता रहे हैं कि हमारा रिलेशन से मतलब क्या है।
ठीक, पक्का समझ में आ रही है बातें? लिस्टेड कंपनी, ये पहली बार सुन रहे हो क्या? एसआर इक्विटी शेयर्स, स्पेशल वोटिंग राइट, स्पेशल वोटिंग राइट पहली बार सुन रहे? सुपीरियर वोटिंग राइट पहली बार सुन रहे हो? तुम लोग तो ठीक है, बाकी सब बताओ। चलो पहली बार सुन रहे हो तो बता देती हूँ, शायद मीनिंग समझाते वक्त तुम्हें याद आ जाए, है ना, कोई बात नहीं। कंपनी लो धुंधला हो गया क्या? सिबिल सिबिल चढ़ गया क्या दिमाग में? याद आ रहा है ना? नहीं आ रहा? ठीक है, आ रही मैं रॉकी सर, अभिषेक सर। डिफरेंशियल वोटिंग राइट, चलो ठीक है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू किया है हमने, अपने पास एक शेयर के 5 वोटिंग रखे। हाँ बेटा, हाँ, दो टाइप के होते हैं, वोटिंग मिलता था, डिविडेंड। हम अपने पास क्या रखेंगे? वोटिंग राइट, ठीक है। तो हमने अपने पास, पहली बार ही सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। स्पेशल वोटिंग राइट, आपकी बुक एसआर एसआर बोलेगी तो इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। अच्छे से लैंग्वेज रीड करना, यहाँ क्या बात की जा रही है। वापस, कौन सा वाला देखो, एसआर इक्विटी शेयर अगर ऐसा लिखा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन इक्विटी शेयर नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? स्पेशल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर है। मेरे पास ऐसा इक्विटी शेयर है जिसमें मेरे पास सुपीरियर है, एग्जैक्ट वर्ड बोलो तो सुपीरियर राइट है, ठीक है। ये सुपीरियर राइट कैसे मिलता है समझेंगे। सुपीरियर राइट मिलता है थ्रू वोटिंग। मेरे पास वोटिंग थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ठीक है। शेयर मेरे पास 10 है लेकिन वोटिंग मेरे पास 20 की है, 25 की है, 30 की है, कैसे भी हो सकती है, ठीक। अब इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कंसेप्ट तुम लोग के लिए न्यू है, अब समझो। रूल्स ये होते हैं कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, 2 साल 3 साल, ठीक है। चलो एग्जाम्पल करती हूँ, 3 साल। 3 साल के लिए मेरे जो वोट होंगे वो नॉर्मल ऑर्डिनरी वोट नहीं है, ठीक है। तुम लोग के पास ऑर्डिनरी वोट है, मेरे पास सुपीरियर वोट है, ठीक है। ये सुपीरियर वोट जनरली किसके पास होगा? कंपनी के प्रमोटर्स वाले लोग, जिन्होंने कंपनी चालू किया है, ठीक है। अब ये प्रमोटर डायरेक्टर तो डायरेक्टर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सुपीरियर वोटिंग राइट मेरे पास 3 साल के लिए, लेट अज्यूम, ठीक है। टेम्परेरी के लिए मतलब कुछ समय बाद ये नॉर्मली ऑर्डिनरी वोटिंग राइट वाले शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? पहले बताओ, पक्का? चलो, इन्होंने बोला यहां पर अभी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या? अभी कन्वर्ट नहीं हुए, अभी ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं बने, ये अभी सुपीरियर वोटिंग राइट वाले। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, इसमें अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैं रॉकी सर, अभिषेक सर, अभी हमारे पास क्या है? सुपीरियर वोटिंग राइट ही है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? वोटिंग राइट हम कंपनी के पास, हम कंपनी को चलाने वाले लोगों के पास वोटिंग राइट ज्यादा है, तो बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डिसीजन तो हम अपने मनमाने तरीके से भी ले सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल में आप जो सेकंड ग्रुप है सिक्योरिटी लॉ, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हो। अब यहाँ पे इन्होंने लिस्टेड एंटिटी बता दी है ना, इसलिए मुझे लगा था शायद तुम लोगों ने सुना है, लेकिन तुम्हारे लिए पहली बार ही है, ठीक है। तो सुपीरियर वोटिंग राइट समझ में आया। अगर मैं रॉकी सर, अभिषेक सर के पास वोटिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ा दो। लॉजिक समझ में आया? डिसीजन ताकि फेयर हो सके। लास्ट पॉइंट, नो लिस्टेड एंटिटी अपॉइंट, कोई भी लिस्टेड एंटिटी अपॉइंट नहीं करेगी डायरेक्टर को जिनकी एज कितनी हो गई है? 75 से ज्यादा। मतलब 75 के बाद डायरेक्टर को अपना छोड़नी पड़ेगी जॉब, बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। क्या लिखा है? अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन। चलो रतन टाटा जी की बात करें, ठीक है। रतन टाटा जी की डेथ जब हुई थी, क्या एज थी उनकी? 80+, 81 82 कुछ थी, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा डायरेक्टर तो भैया कब तक डायरेक्टर बना रहेगा? 75 तक, ठीक है। अब एक एज के बाद ना सुनने समझने की शक्ति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब आप अपने, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स को देख ही होंगे, है ना, सुनते हैं क्या? कैसेट ऐसे फंस जाती है। सोचो कंपनी चला रहे, फंस गई कैसेट, कैसे डिसीजन लेंगे? बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है, नहीं सुनेंगे भाई। तो साहब बोलते हैं भैया 75 के बाद हटाओ, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस है ना, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता ना। कोई कोई बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते, पार्टिसिपेट कर रहे होते, तो ये बोले भैया अगर ऐसा केस है, जैसे कि रतन टाटा थे एक्टिव, तो 75 के बाद भी आप इन्हें कंटिन्यू करवा सकते हो। बस मेंबर्स के सामने प्रपोजल रखना कि देखिए इनकी हो गई 75 एज, कायदे से इनको तो हट जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत साउंड है, बहुत एक्टिवली काम करे, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, रतन टाटा जी को भैया रखना ही है हमें। क्यों रखना है? क्योंकि भैया यही है जो कंपनी को इतना आगे बढ़ा के लेकर आए। तो एसआर पास करके 75 के बाद भी उन्हें रखा जा सकता है। क्या कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? चलो, हमने क्या पढ़ा?
हम पढ़ रहे हैं एक लिस्टेड कंपनी का कॉम्पोजिशन क्या होगा। पहला क्या होगा, वुमेन डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, सबका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव मिनिमम कितने, मिनिमम था कि मैक्सिमम था, नॉन एग्जीक्यूटिव मिनिमम। लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो लॉजिक समझ में आएगा तो याद रहेगा क्यों नॉन एग्जीक्यूटिव को ज्यादा रख रहे हैं, ताकि फेयर तरीके से डिसीजन, और लिस्टेड कंपनी हो भाई तुम में तो जनता का पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी